का मिश्रण न किया जाए, ऐसी विशुद्ध भक्ति से मिलने वाले परब्रह्म, यहाँ तक कि पूरी साधन और फल की रेंज मुक्ति लीला के प्रकरण के अंतर्गत यहाँ गिन ली गई है। और वही एक्चुअली इस अध्याय, इस स्कंद की कठिनाई भी है, जो सामान्यतया हम सबको प्रतीत होती है कि इतनी सारी वैरायटीज को हम कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, या उन्हें हम टाइटल नहीं दे पाते हैं कि अब ये साधन और ये फल का वर्णन आया तो उसे हम किस तरह से डिफाइन करें या किस तरह उसे कैटेगराइज करें। परंतु ओवरऑल स्कंदार्थ महाप्रभु जी ने जो मुक्ति लीला इस टाइटल के साथ दिया है, क्योंकि निरोध लीला का स्कंदार्थ अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो वहाँ ये प्रश्न उपस्थित हुआ है कि कुछ विचारकों के अनुसार जो आगे का 10वां अध्याय है वो मुक्ति का प्रकरण है और ये आश्रय का है, और फिर अंतिम प्रकरण निरोध का है। ऐसा भी एक पक्ष प्रस्तुत हुआ है। महाप्रभु जी ने उस पक्ष को स्वीकारा नहीं है यद्यपि, परंतु जिस किसी विचारक ने ये पक्ष प्रस्तुत किया है उसके मन में इन अध्यायों की संगति उस लीला के साथ उस प्रकार से जुड़ी हुई सोची है। अर्थात मानो दशम स्कंद को कोई व्यक्ति मुक्ति लीला कहता है, एकादश स्कंद को आश्रय लीला कहता है और फिर द्वादश स्कंद को निरोध लीला कहता है, तो उन अध्यायों की उस प्रकार की संगति या उस विषयों का उस प्रकार की लीला के साथ सामंजस्य उस विचारक ने तो सोचा ही है, भले ही महाप्रभु जी ने उस मत को स्वीकृत न किया हो, परंतु उन अध्यायों में या उस लीला में वर्णित जो विषय है वहाँ कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई बात तो मिल ही रही है जो मुक्ति लीला या आश्रय लीला के साथ भी संगत होती है। जिस वजह से श्याम काका जी ने ये बात कही थी कि भले ही भागवत के द्वादश भले ही भागवत के द्वादश स्कंदों को हम उन लीलाओं के साथ जोड़ते हों, परंतु क्योंकि भगवान की हर लीला आनंद रूप होने के कारण पूर्ण होती है, इसलिए प्रत्येक लीला में अन्य सभी लीलाओं का समावेश होता ही होता है। तो वो हर लीला किसी दूसरी लीला के बिना अपूर्ण नहीं रहती है, तो वो पूर्ण लीला के रूप में सोची जानी चाहिए। इसीलिए मुक्ति लीला का भी जब हम विषय सोचते हैं तो मुक्ति को लेकर एक सर्वसामान्य कंसेप्ट ये है कि मुक्ति केवल और केवल ब्रह्म विद्या के द्वारा होती है। आप हमको स्लो करें, नहीं तो बंद करें। ये जेम साहब आपकी आवाज नहीं जुड़ी है। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि मुक्ति का सबसे प्रारंभिक प्राइमोर्डियल फॉर्मेट अपने शास्त्रों ने ब्रह्म विद्या से मुक्ति होती है ये माना है। ब्रह्म विद्या के सारे शेड्स हो सकते हैं जो साधनों की वैरायटी में हमें देखने मिलते हैं, आज भी आगे के अध्याय में भी हम उन्हें देखेंगे, पर ये तो अब विषय जो है 21वें अध्याय से पूरा एक टर्न ले रहा है विषय यहाँ 20वें अध्याय के बाद, इसलिए उन दोनों को संगत करने के लिए और आगे की भूमिका के रूप में इस विषय का विचार इस जंक्चर पर जरूरी है। इसलिए हम इस पक्ष को यहाँ सोच रहे हैं कि ब्रह्म विद्या जो है वो मुक्ति प्राप्ति का प्राथमिकतम फॉर्मेट है, कि चाहे मुक्ति सांख्य मार्ग जैसे सबसे बेसिक साधन के द्वारा मिलती हो, चाहे हमारी परिभाषा में कहें तो नैष्ठिकी भक्ति के द्वारा या निर्गुण निष्काम निर्विषयिका भक्ति के द्वारा परब्रह्म प्राप्ति पर्यंत के साधनों तक मिलती हो, हर एक साधन का सबसे बेसिक पक्ष या उसकी नींव ब्रह्म विद्या के साथ जुड़ी होती है। तो सांख्य मार्ग से शुरू करके अर्थात सबसे बेसिक प्रकार से लेके सबसे कॉम्प्लेक्स मुक्ति का प्रकार या सबसे कठिनतम प्रकार कह दो, या बीच में भी मध्यम फलों को प्रदान करने वाले जितने भी साधन हैं उन्हें भी हम देख लें, तो भी हर कोई साधन ब्रह्म विद्या के साथ जुड़ा होना कंपलसरी है। इसलिए ब्रह्म विद्या जो है उसे मुक्ति प्राप्त करने के साधनों के सबसे प्राथमिकतम साधन के रूप में या फॉर्मेट के रूप में स्वीकारा गया है। साधन भेद से और फल भेद से स्थिति ये बनती है कि ब्रह्म विद्या के फॉर्मेट्स बदलते हैं, जिस वजह से उस साधन का प्रकार बदला जाता है और उसी वजह से फल भेद भी हो जाता है। ब्रह्म विद्या से आप क्या बोलना चाहते हैं? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति की आकांक्षा।
अब वो ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म के सभी पक्षों को लेकर हो सकता है। जैसे सांख्य योग मार्गी होते हैं, वो ब्रह्म के स्वरूप को जानते अवश्य हैं, परंतु उनका लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति न होकर जीवात्मा की स्वरूप स्थिति होता है। तो उनका जो लक्ष्य है वो ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, ब्रह्म में सायुज्य को प्राप्त करना नहीं है। उनका लक्ष्य केवल अपनी जीवात्मा को संसार दुख से निवृत्त करना है, सांसारिक बंधनों से निवृत्त करना है। फिर भी वो साधन ब्रह्म विद्या के द्वारा तब भी परिपूर्ण नहीं होता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान तब भी उसके लिए आवश्यक है जो केवल जीवात्मा की मुक्ति चाहता है या ब्रह्म को प्राप्त भी नहीं करना चाहता, फिर भी ब्रह्म को जानना उस व्यक्ति के लिए भी आवश्यक बनता है। तो तात्पर्य यह है कि मुक्ति जो है उसे जब ब्रह्म विद्या के साथ रिलेट किया जाता है तब मुक्ति के सभी पक्षों को लेकर ये प्रश्न उपस्थित होते हैं कि यदि जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी मत में, क्योंकि मुक्ति और बंधन इन दोनों को हम विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति के साथ जोड़ते हैं। अब आगे के जितने भी अध्याय आएंगे वो उन विद्या के पर्वों को लेकर आएंगे, 21वें अध्याय से लेकर, जो शुरू होता है वैराग्य से। तो तात्पर्य यह है कि मुक्ति और बंधन इन दोनों के कंसेप्ट्स विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं, जिन दोनों शक्तियों को महाप्रभु जी ने भगवान की शक्ति माना है। मुक्ति को लेकर स्थिति ये बनती है कि अब क्योंकि पूरा बंधन और मुक्ति का दारोमदार विद्या और अविद्या शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए उन दोनों को किस मत ने या किस सिद्धांत ने किस तरह से परिभाषित किया, ब्रह्म के साथ विद्या और अविद्या शक्ति को किस तरह से जोड़ा, इन सब के ऊपर उस मार्ग के द्वारा परिभाषित की गई मुक्ति का फॉर्मेट बदल जाता है। मतलब ये उसकी ABCD है। मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो ये है कि एक पक्ष ब्रह्म विद्या का, दूसरा पक्ष विद्या शक्ति का और अविद्या शक्ति का। ये तीनों ही पक्ष हर प्रकार की मुक्ति मार्ग में ABCD की तरह काम करते हैं। मोस्ट नेसेसरी एस्पेक्ट्स हैं ये मुक्ति के या मुक्ति लीला के, जिन्हें हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि जब विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति इन दोनों को ही महाप्रभु जी भगवत शक्ति मानते हैं, भगवान के द्वारा संचालित शक्ति मानते हैं, भगवान की शक्ति मात्र होना नहीं परंतु भगवत संचालित शक्ति, जिस वजह से उपनिषद ये कहता है कि सएव साधु कर्म कारयति सएव असाधु कर्म कारयति। तो असाधु कर्म एवं कारयति, तो उसका मतलब यह है कि अविद्या शक्ति के द्वारा होने वाले कर्म भी संचालित तो भगवान के द्वारा ही होते हैं, और साधु कर्म एवं सएव कारयति, तो विद्या शक्ति के द्वारा होने वाले कर्मों का भी संचालन तो वही करते हैं। तो मुक्ति लीला का या मुक्ति के पूरे एस्पेक्ट का जो आधार बनता है वो ये बनता है कि हम विद्या और अविद्या शक्तियों का उपयोग, विद्या और अविद्या शक्ति का प्रभाव या इन दोनों ही शक्तियों की संचालकता, स्वातंत्र्य कितने प्रपोर्शन में जीव के हाथ में छोड़ते हैं और कितने प्रपोर्शन में भगवान के हाथ में छोड़ते हैं। ये पक्ष या इस प्रश्न का उत्तर सभी विचारक अपने अपने सिद्धांत के अनुरूप देते हैं। इनमें हर मत की यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे महाप्रभु जी हैं वो इसमें कॉम्प्लेक्स मत रखते हैं, दोनों ही पक्ष महाप्रभु जी ने स्वीकार हैं कि ब्रह्म बुद्धि से या ब्रह्मात्मक पक्ष से अगर इस विषय का विचार किया जाए तो पूरा के पूरा 100% संचालन भगवान के हाथ में रहता है, जीव का उसमें कोई रोल नहीं है। अर्थात वो साधु कर्म करेगा या असाधु कर्म करेगा, या विद्या से बंधेगा या अविद्या से बंधेगा, या कब अविद्या का उपयोग करके क्या करेगा और कब विद्या शक्ति प्राप्त करके किस मुक्ति साधन को चुनेगा, इन सब विषयों में जीव का कोई स्वातंत्र्य नहीं है। करके महाप्रभु जी ये कहते हैं कि मुक्ति का जो पूरा एस्पेक्ट साधन से लेके फल प्राप्ति पर्यंत का, उसे जीव के साथ कोई संबंध नहीं है, वो सब का सब भगवान का है, उसमें जीव कुछ नहीं करता है। वो केवल एक कठपुतली की तरह बैठा रहता है, उससे जो करवाया जाता है वो करता रहता है। ये बहुत मोटे मोटे तौर पर महाप्रभु जी का इस विषय में मत है, जो उपनिषद के इस वाक्य से ही डेवलप्ड है। जिस वजह से महाप्रभु जी ने तत्वार्थदीप निबंध में पंचपर्वा विद्या का जहाँ आप वर्णन करते हैं, वहाँ प्रकाश में महाप्रभु जी ये कहते हैं कि ये सब मुक्ति उस वजह से
अब विद्या शक्ति से प्राप्त होने वाली मुक्ति इसलिए जीव का पुरुषार्थ नहीं है, परंतु भगवत लीला में जीव के पुरुषार्थ पर्यवसायी होते हैं। ये जो महाप्रभु जी का स्टेटमेंट है वो वही तादात्म्यवाद को किसी तरह से इन्वॉल्व करने को लेकर है। अर्थात पुरुषार्थ, मुक्ति को हम जीव का पुरुषार्थ कहें क्योंकि करता तो सब कुछ जीव है देखने पर, या वो सब भी विद्या शक्ति के नाम पर हमारे सिर पे डाल दिया जाता है कि तुम सब पढ़ो, तुम सब जानो, ज्ञान प्राप्त करो, फिर अपनी जीवात्मा को मुक्त करने के लिए प्रयत्न करो। उस मार्ग में आने वाले जितने भी प्रतिबंध हैं उन सब से भी तुम लड़ो, फिर पूरे तैयार होके जब आ जाओगे तब भगवान तुम्हें हाथ में फल देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी के रूप में हमें समझाया जाता है। दूसरा पक्ष, शास्त्र ये कहता है कि इन सब में तुम्हारा रोल कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सब कुछ तो भगवान करते हैं। महाप्रभु जी ने इन दोनों ही स्टैंड्स को जीव की अधिकारिता और साधन भेद से समाविष्ट किया है, जिसे महाप्रभु जी ने सर्ग भेद में पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में समझाया है कि जब बात प्रवाही जीवों की आती है तो भगवान उन्हें गुणों के हवाले छोड़ देते हैं, या मर्यादा जीवों की आती है तब भगवान उन्हें वेद के हवाले छोड़ देते हैं, और जब भक्तों की बात आती है तब वो सब का संचालन, उस सर्ग का संचालन कायेन करोति, भगवान स्वयं खुद करते हैं। अब इसमें ये बनता है कि जिस प्रकार की भी मुक्ति सांख्य मार्ग से लेकर भक्ति मार्ग से मिलने वाले तक, हीन फल से लेकर उत्तम फलों की प्राप्ति तक, इन सब में महाप्रभु जी ने एक प्रकार से ऐसा विभाजन भी सोचा है कि किसी किसी साधनों में जीव का स्वातंत्र्य होगा, किसी किसी साधनों में जीव का स्वातंत्र्य नहीं होगा। जैसे भक्ति का साधन है उसमें जीव का स्वातंत्र्य 0 होगा, सब भगवान के हाथ में होगा। सांख्य, योग, कर्म, ज्ञान, यहाँ तक के जो साधन हैं, इन सभी साधनों में संचालकता जीव की भी रहेगी और भगवान की भी रहेगी, दोनों की रहेगी। पर जब भागवत की बात आती है और भागवत अंतर्गत इस विषय का पूरा निरूपण किया जा रहा है, तब महाप्रभु जी ने यहाँ उन सभी साधनों को भी मुक्ति लीला के अंतर्गत काउंट करके ये कह दिया है कि ये सब में जीव पुरुषार्थ पर्यवसायी ये सारे साधन नहीं है, परंतु भगवान की लीला में जीवों के सारे पुरुषार्थों का पर्यवसान होता है। पर्यवसान होने का अर्थ ये है कि उसमें ब्रॉडर सर्कल भगवान की लीला का रहता है और उसमें एक छोटा सा बिंदु जीव के पुरुषार्थ का बचता है। तो दृष्टि भागवत से जब डाली जाएगी तो इस तरह से उसे सोचा जाना चाहिए, गीता से डाली जाएगी तो कोई और तरह से उस बात को सोची जानी चाहिए, उपनिषद की दृष्टि से उस विषय का विचार किया जाए तो उसका पक्ष कुछ और होगा। तो तात्पर्य यह है कि कहीं कहीं शास्त्र भेद से भी या शास्त्र की शैली भेद से भी इन बातों को सोचना होता है, कहीं कहीं जीव की अधिकारिता के भेद से भी इन बातों को सोचा जाना होता है, और कभी कभी साधन और फल के भेद से भी इस विषय को सोचना होता है। तो महाप्रभु जी मुक्ति लीला के अंतर्गत जो इस पूरे विषय को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये तीनों ही शेड्स हैं। जहाँ जहाँ भी अध्यायार्थ में महाप्रभु जी उन बातों को इन्वॉल्व कर रहे हैं वहाँ ये सारे शेड्स हैं। जब स्कंधार्थ मुक्ति लीला कह दिया जा रहा है तब फिर उसमें अन्य किसी भी पक्ष के विचार का कोई स्कोप बचता ही नहीं है। ये सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए है, जिसमें जीव का कोई भी रोल नहीं है या जीव का रोल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मुक्ति लीला भागवत के भक्ति मार्गी एस्पेक्ट से उसका ये फॉर्मेट बनता है। परंतु जब भगवान इन्हीं सभी अध्यायों के अंतर्गत उन सभी साधनों का निचोड़ बता रहे हैं, परंतु सोर्स खुद नहीं बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने शास्त्रों में से इन बातों को जानना चाहिए, जैसा भगवान ने गीता जी में भी किया है। तो गीता जी में लोग ये समझते हैं कि गीता जी जो है वो हर ताले की चाबी है, या हर प्रश्न का उत्तर गीता से ही निकाल लेना चाहिए, या हमें फिर गीता के आगे किसी और शास्त्र को कंसल्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं। पर बात उसमें यह है कि जब गीता में उन सब का निर्णय देने के बाद भी भगवान जब ये कहते हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय कहाँ से करना, तो शास्त्र से करना। शास्त्र तुम्हें बताएगा कि धर्म और अधर्म क्या होता है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या होता है। तो बात यह है कि किस प्रश्न का उत्तर हमने गीता से किस एस्पेक्ट को ध्यान में रख के उस शास्त्र की गति के अनुरूप लिया, और कहाँ हमने अपनी अधिकारिता को देखते हुए उस धर्म का निर्णय अपनी साधन और फल के लेवल पर लिया। इन सब से उस उपदेश का टोन बदलता है। यही बात उद्धव गीता में भी है। तो
तो जब भगवान महाप्रभु जी जब हमें ये स्कंधार्थ समझा रहे हैं कि हमें इसे मुक्ति लीला की तरह लेना चाहिए, क्योंकि सब प्रकार की मुक्ति भगवान के हाथ में होती है, वो चाहे सांख्य से मिलने वाली मुक्ति हो, चाहे भक्ति से मिलने वाली मुक्ति हो। किसी भी प्रकार की मुक्ति भगवद इच्छा के बिना और भगवान के सामर्थ्य के बिना जीव साधन से प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। ये एक भक्ति मार्गीय दृष्टि से मुक्ति लीला का किया गया डिस्क्रिप्शन है। दूसरी तरफ या तो प्रकरण की संगति से देख लें या अध्यायों में चलने वाले फ्लो से हम इन धर्मों का उपदेश देख लें, तब फिर स्थिति ये बनती है कि उन सभी साधनों को भगवान ने उतना उतना स्वातंत्र भी दिया है। अगर हम स्कंधार्थ को कुछ समय के लिए भूल जाएं और केवल किसी एक उद्धव गीता के किसी भी एक अध्याय में दिए गए धर्म के डिस्क्रिप्शन को अगर हम ध्यान में लें, तो वहां भगवान का टोन मुक्ति लीला का न होकर मुक्ति के साधनों के डिस्क्रिप्शन का होता है कि इन साधनों से इस प्रकार की मुक्ति मिलती है। और वहां ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने उन शास्त्रों को कोट ना किया हो। तो जैसे गीता जी में भगवान ये कह दे रहे हैं कि तुम्हें अगर धर्म और अधर्म का निर्णय चाहिए तो तुम शास्त्र के पास जाओ। वहां जिस लेवल पर तुम जिस प्रकार के धर्म की जिज्ञासा कर रहे हो, तदनुसार श्रुति के पास जाओ, तदनुसार स्मृति शास्त्र के पास जाओ, तदनुसार पुराणों को पूछने जाओ, उसी अनुसार तुम आगम तंत्र को पूछने जाओ। तो तुम्हारा जो लेवल, तुम्हारा जैसा साधन, उस साधन की जो मर्यादा, तदनुसार उस साधन का उपदेश उन शास्त्रों में से लेकर आ जाओ। ऐसा भी एक टोन है भगवान का। और एक टोन भगवान का ऐसा भी होता है कि मैं जो कहता हूँ वो सुनो, दूसरी सब बातों को अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों ही वाक्य अधिकारी भेद से किए गए हैं, साधन भेद से किए गए हैं, मार्ग भेद से किए गए हैं। क्योंकि जैसे भक्ति के इन सभी प्रकारों को हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि कुछ भक्ति सकाम नेचर की होती है, कुछ भक्ति तांत्रिक भक्ति होती है, कुछ पौराणिक की भक्ति होती है, कोई वर्णाश्रमाधिकारक वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत की जाने वाली मुक्ति होती है, जिन सब की परिभाषाएं हमने भक्तिहंस में से देखी थी। तो उन सभी वचनों को या उन सभी व्याख्याओं को जब हम ध्यान में लेते हैं, तो जैसे भक्ति किसका आश्रय ले रही है, बिल्कुल जलभेद और पंचपद्यानी के टोन में, कि भगवान का ही वर्णन किस वक्ता के मुंह का आश्रय ले रहा है, उस व्यक्ति के आधार पर भगवान के गुणों के किए जाने वाले वर्णन को उस तरह से कैटेगराइज किया जाएगा। तो भागवत ही मानो किसी देवलक के मुंह से निकल रही है, तब फिर वो त्याज्य कक्षा में आती है, वो निषिद्ध कक्षा में आती है। वही भागवत अगर किसी उत्तम भक्त के मुंह से निकल रही है, उत्तम वक्ता के मुंह से निकल रही है, या व्यास, शुकदेव जी, मैत्र, नारद जी जैसों के मुखारविंद से उसका श्रवण अगर किया जा रहा है, तब वो अमृतोद तुल्य हो जाती है। साधनों की भी वैरायटी बिल्कुल जलभेद और पंचपद्यानी की तरह काम करती है कि किस साधन को तुमने कहाँ आश्रय दिया है। तो मानो सांख्य मार्ग का कोई साधन है, उसे अगर हमने भक्ति में आश्रय दिया है तो उसका फॉर्मेट अलग होगा, उसका उपदेश अलग प्रकार से दिया जाएगा, उस प्रकार के सांख्य को जानने का शास्त्र भी अलग होगा, उसकी परिभाषाएं भी अलग होंगी। या कोई जीव मानो अपने किए जाने वाले साधन को, मेरे द्वारा किए जाने वाले साधन को मानो मैं मेरे पुरुषार्थ की तरह न सोचकर भगवान की लीला तया सोचती हूँ, तब उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल अलग प्रकार से होगा। पुरुषार्थ पर्यवसायी अगर हमारी बुद्धि है, तो वो लीला होने पर भी तुम्हारी बुद्धि से वो पुरुषार्थ ही रहेगी, वो भगवान की लीला नहीं कही जाएगी। अब 21वें अध्याय से जो भगवान इस विषय का वर्णन करने जा रहे हैं, वो इस प्रकार का ट्रांजिशन है, उपदेश का ट्रांजिशन है। भगवान जो एस्पेक्ट से उन साधनों का उपदेश कर रहे हैं, उनमें भी ये ट्रांजिशन है। अगेन मुख्य बात मैं जो डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि हर एक प्रकार का साधन अपने फॉर्मेट में स्वतंत्र भी होता है और परतंत्र भी होता है। तो भागवत में, खासकर उद्धव गीता में, जब इतने सारे साधनों का, इतने सारे फलों को हम कोई एक स्कंधार्थ में या किसी एक प्रकार के प्रकरणार्थ में हम उन्हें वर्गीकृत जब कर रहे हैं, तब उन साधनों के स्वतंत्र एस्पेक्ट को भूलने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यहाँ भले ही महाप्रभु जी ने उन्हें भक्ति परतंत्र बताए हैं, भक्ति से जुड़े हुए बताए हैं,
जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये भागवत के अंतर्गत आ रहा है। उसका एकमात्र कारण ये है कि इस साधन का, मानो इस सांख्य का उपदेश सांख्य कारिका में न होकर भागवत में किया जा रहा है। यहाँ क्रिया योग का जो उपदेश है वो पतंजलि के योग सूत्र में न किया गया होकर भागवत में किया गया है। करके महाप्रभु जी का हर विषय में टोन ये बन जाता है कि उसे हमें इस तरह से सोचना चाहिए, भगवान की लीला के रूप में या भक्ति मार्गीय साधन के अंग के रूप में उसका विचार करना चाहिए। पर उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हर व्यक्ति उन साधनों का अनुष्ठान इसी प्रकार की मानसिकता से करता हो, या जो भी उपदेशक इस साधन का उपदेश भगवान मानो कर रहे हैं, भगवान इसके वक्ता हैं, श्रोता उद्धव जी न होकर अगर हम सामने बैठकर इसका उपदेश जब पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उस समय हमारी भी बुद्धि इन साधनों को लेकर लीला दृष्टि वाली ही हो, ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तब हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि अगर महाप्रभु जी ने यहाँ मुक्ति लीला कहा तो हम जब उसका श्रवण कर रहे हैं तब भी हम उसे मुक्ति लीला से ही समझ रहे हैं, या मैं जब उस साधन का अनुसरण कर रही हूँ और मैं ये कहूँ कि मैंने ये उपदेश भागवत जी के एकादश स्कंद के 23वें अध्याय में से प्राप्त किया है या 25वें अध्याय से प्राप्त किया है, इट डजंट मीन कि हमने वो उपदेश मुक्ति लीला के कॉन्टेक्स्ट में प्राप्त किया है या सायुज्य मुक्ति के प्रकरणार्थ में, मतलब स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में एक भी अक्षर की हेर फेर के बिना, उस परिभाषा में 1920 किए बिना एज इट इज हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा हमारे साथ जब नहीं है तो उस साधन के द्वारा बताए जाने वाले उसी प्रकार के फल की भी आशा हमें अपनी तरफ से नहीं रखनी चाहिए। तो बात इसमें यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन साधनों के उपदेश में ये आती है कि एक वक्ता उत्तम वक्ता है, मानो व्यास जी कोई उपदेश दे रहे हैं या सुखदेव जी उपदेश दे रहे हैं, पर श्रोता परीक्षित नहीं है, श्रोता हम हैं मानो। तो जितना इंपॉर्टेंट जलभेद है उतना ही इंपॉर्टेंट पंचपद्यानी भी है। तो वक्ता के अधिकारों की एनालिसिस जितनी जरूरी है उतनी ही ज्यादा श्रोता की भी है। तो जब भगवान अपनी तरफ से ये कह देते हैं कि हाँ हर साधनों का पर्यवसान भक्ति में हो जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उन साधनों का पर्यवसान भक्ति में कर पा रहे हैं या जीव के द्वारा उन साधनों का पर्यवसान भक्ति मार्ग में हो पा रहा है। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, अगर कोई जीव ऐसा नहीं कर पा रहा, तो उस स्थिति में फिर वो उपदेश पूरा की पूरा, उस उपदेश में वर्णित साधन और फल की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो उस व्यक्ति के ऊपर जाती ही नहीं है। तो तुम कहीं और चल रहे हो और उपदेश कहीं और चल रहा है, स्थिति इसमें ये है। तो हम भी जब यहाँ, क्योंकि खास मैं ये बात भागवत के शब्दों को लेकर नहीं, पर महाप्रभु जी का जो हम अध्यायार्थ पढ़ते हैं उसे ध्यान में रख के बोल रही हूँ। टेक्स्ट तो वही चलता है, हम जब उस टेक्स्ट को प्लेन पढ़ते हैं बिना महाप्रभु जी के स्कंदार्थ प्रकरणार्थ या अध्यायार्थ को ध्यान में रखे बिना, तब वहां से हमें कुछ और बातें समझ में आती हैं। और फिर वही बात जब हम महाप्रभु जी के स्कंदार्थ प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ को ध्यान में रख के पढ़ने लग जाते हैं, तब महाप्रभु जी कुछ और कहने लग जाते हैं, जिसमें महाप्रभु जी के बताए हुए कंसेप्ट में और हमारे विचारों में सामंजस्य बैठता नहीं है, कि हमें यहाँ कुछ और समझ में आ रहा है और महाप्रभु जी कुछ और कह रहे हैं। वो अधिकारिता भेद की वजह से हो रहा है, क्योंकि महाप्रभु जी वहाँ भक्ति मार्गीय दृष्टि से उस बात को पढ़ रहे हैं और हमारी दृष्टि ऐसी भक्ति को वहाँ से ढूंढने की नहीं है, करके वहाँ से हमें उन साधनों का फॉर्मेट कुछ और समझ में आता है और महाप्रभु जी अध्यायार्थ में उस बात को कहीं और लेके चले जाते हैं। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि अगर हम बाहर के सर्कल को नहीं देखेंगे कि मुक्ति का स्कंद है, तो ऐसे ही अगर ये पढ़ेंगे तो आप ये कहना चाहते हो, मैं ऐसा समझी कि साधन बता रहे हैं, हमें हमारे अधिकार अनुसार पकड़ना चाहिए, ये बोल रहे हैं। पकड़ना चाहिए ऐसा नहीं, मतलब जितना हो सके। तो मैं ये नहीं, ऐसे भी नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ केवल सब्जेक्टिव, बिल्कुल यहाँ हमारे रोल को या हमारे साधना के एस्पेक्ट को बिल्कुल कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है। ये कर्तव्य ही आ रहा है, वही मैं कह रही हूँ, यहाँ कर्तव्य हमारे लिए नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने ये बात कही कि हर एक साधन का किसी अन्य साधन के साथ पारतंत्र भी होता है और स्वातंत्र्य भी होता है।
स्वातंत्र का मतलब ये होता है कि मैं बालबोध में कहे गए प्रकार से शुद्ध सांख्य मार्ग का अनुसरण स्वतः मुक्ति के लिए ही करती हूँ। मेरे मन में उस साधन को लेकर और कोई विचार नहीं है। बिल्कुल महाप्रभु जी की बताई हुई साध्य और साधन की व्यवस्था के अनुरूप मेरी भी इच्छा है स्वतः मुक्ति को प्राप्त करना, स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना, और उसके योग्य जो मुझे साधन भी बताया जा रहा है सांख्य मार्ग का, उसे भी मैंने बिल्कुल उसी तरह से लिया है। ये तो एक पक्ष होता है। दूसरा पक्ष ये होता है कि उस सांख्य का उपयोग भक्ति मार्ग में कैसे किया जाता है। सांख्य के ही सभी एस्पेक्ट्स का, वैराग्य का भी, आत्मा अनात्मा के विवेक का भी, तत्व ज्ञान का भी, मानव संन्यास का भी किसी एक लेवल तक, उन सभी साधनों का समावेश भक्ति मार्ग में भी किया जाता है और होता ही है। वो उपयोग हम करते ही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हर मार्ग का सबसे प्राथमिकतम फॉर्मेट मुक्ति मार्ग का होगा ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या को छोड़कर तो कोई मुक्ति मार्ग नहीं चलेगा, अर्थात भक्ति मार्ग भी नहीं चलेगा। जीव को इस संघात से मुक्त करवाने वाला हर मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी होगी ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या के एस्पेक्ट को तो हम भी सांख्य से कंसिडर करते हैं तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, पर उसी साधन का उपदेश स्वातंत्र्येण किया जाना, उसी साधन का उपदेश भक्ति के अंगतया किया जाना। मेरे द्वारा किए जाने वाले पुरुषार्थ में चाहे मैं सांख्य मार्गी हूँ चाहे भक्ति मार्गी हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी एक इंसाइट ये होनी कि ये भगवान की मुक्ति लीला है, और एक इंसाइट ये होनी कि ये मेरा पुरुषार्थ है। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। साधन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको दिए जाने वाले उपदेश में भी कोई डिफरेंस नहीं है। मार्ग अपने आप में वही रहेगा, पर मैंने उसे किस दृष्टि से लिया या मैंने उस साधन का उपयोग क्यों किया और किसके लिए किया, उसके आधार पर फल बदलेगा। यहाँ स्थिति ये बनती है उद्धव गीता के अंतर्गत, जब भगवान इन साधनों का उपदेश कर रहे हैं, हमें ये सारे साधन बता रहे हैं, तब महाप्रभु जी इनमें ये दृष्टि रखते हैं कि ये सब भगवान की मुक्ति लीला हो रही है, इसमें तुम कहीं नहीं हो, जीव कहीं नहीं है। तो जैसे नाम रूप विभेदेन भगवान क्रीडति तथैव मुक्ति लीलायाम अपि क्रीडति। तो सदंश के जैसे अनेकानेक विस्तार हो रहे हैं, उस तरह भगवान की आनंद गुण धर्म के इतनी सारी वैरायटीज हैं। महाप्रभु जी उसे इस दृष्टि से देख रहे हैं। भक्तियांग भी तो है ना। मैं यही कहना चाह रही हूँ, है सब कुछ। सांख्य मार्ग स्वतंत्र मार्ग भी है, सांख्य मार्ग स्वतः मुक्ति का मार्ग भी है, महाप्रभु जी को मान्य भी है। सांख्य जब पंचपर्वा विद्या के अंतर्गत आता है, विद्या शक्ति के अंतर्गत, तब वो एक स्वतंत्र मार्ग भी बनता है। और जब हम भक्ति को विद्या शक्ति के अंतर्गत मूल साधन के रूप में पकड़कर चलते हैं, तब विद्या शक्ति के अन्य चारों अंग भक्ति के अंग बनकर भी आते हैं। ये सब कुछ होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे कंसेप्ट्स ठीक हैं। बात केवल ये है कि जब हम एकादश स्कंद को देखते हैं, हमारी इंसाइट इनमें से साधनों को ढूंढने की है, फलों को ढूंढने की है, भक्ति में साधनों का उपयोग ढूंढने की है, या भगवान की मुक्ति लीला देखने की है। तो आप बोल रहे हो खाली मुक्ति लीला देखो। महाप्रभु जी का बस इसमें ये एक ही पर्सपेक्टिव है कि इसमें जीव के साधन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महाप्रभु जी इसे भगवान की लीला के रिलिशमेंट के रूप में देख रहे हैं। महाप्रभु जी ये ऐसे ही चली जाएगी बात, हम क्या ग्राह्य करेंगे। मैं वही कह रही हूँ कि हमें यहाँ हम जो ग्रहण करें वो इतनी बड़ी समष्टि में व्यष्टि के लिए बहुत नेग्लिजिबल बात है। फिर भी थोड़ा नहीं, हम बहुत सीरियस हैं अपने लिए, इसमें कोई शंका नहीं है, और हमें यहाँ से अपना कर्तव्य बोध लेना भी चाहिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि हमारे विचार या हम इन अध्यायों में से जो बात पढ़ते हैं वो, और फिर महाप्रभु जी हमें जो स्कंदार्थ अध्यायार्थ प्रकरणार्थ समझाते हैं वो, उन दोनों में मेल इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि दृष्टिभेद है। हम तुरंत ये दृष्टि लेकर आ जाते हैं कि हम इसमें से अपना कर्तव्य क्या निकालें, हमारे लिए इसमें क्या कहा। बोल ही रहे ऐसे, हम क्या बोल रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ कि भगवान भी जो ये सारी बातें, क्योंकि शास्त्र के दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है,
शास्त्र होता ही है उपदेश देने के लिए, और शास्त्र को पढ़ा ही जाता है उपदेश को ग्रहण करने के लिए, इसमें कोई शंका नहीं है। पर मैं ये बता रही हूँ कि महाप्रभु जी जब इसमें जो दृष्टि रखते हैं वो साधनों को पिक करने की दृष्टि नहीं रखते हैं। अब तक हमने ये बात क्यों नहीं सोची, वो मेरा भी मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब से विषय का बदल रहा है, इसका टोन बदल जाएगा। आगे का नहीं देखना, आगे का भी देखना है, पूरी भागवत का हर अक्षर देखना है, केवल मुक्ति लीला की बात नहीं है, पर स्कंदार्थ को समझने की बात है ये केवल। क्योंकि महाप्रभु जी की जो हर एनालिसिस है वो उस फुल स्टॉप पर जाकर आती है कि इसलिए ये भगवान की मुक्ति लीला है। ये महाप्रभु जी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और हमारे साथ ये होता है कि हम तुरंत उसमें से एकदम साधन पिक करने लग जाते हैं कि अब यहाँ मानो 21वें अध्याय में कामियों को द्रव्य और देश से होने वाले गुण दोष की बात है, हमें कहाँ गुण देखना और हमें कहाँ दोष देखना। हम हमारे साथ यही होता है। तो करना क्या है, वस्तु છે એ આપ જે કહી રહ્યા છો તો મહાપ્રભુજીની જે લીલા દ્રષ્ટિ છે તે આપણે સમજવી તો જોઈએ જ આમાંથી, પણ કર્તવ્ય દ્રષ્ટિ આપણા માટે તો કર્તવ્ય દ્રષ્ટિ, કારણ કે હજુ ભક્તિ સિદ્ધ નથી થઈ એટલે આપણે તો કર્તવ્ય દ્રષ્ટિથી જોવાનું, પણ લીલા દ્રષ્ટિ બી આપણે રાખવાની તો છે જ ને। कर्तव्य नहीं देखनी है, वो મહાપ્રભુજીની દ્રષ્ટિ નથી। नहीं देखो, मैं ये कहना चाह रही हूँ, प्रॉब्लम इसमें कब होता है पता है, क्लैश तब जाके होता है कि मानो अब 21वें अध्याय का आप अध्यायार्थ देखो। हम जब इस अध्याय को पढ़ते हैं, अध्यायार्थ, स्कंदार्थ और प्रकरणार्थ को बिल्कुल भूल कर, तब हम इसमें से जो कोरा कोरा एलिमेंट निकालते हैं वो ये होता है कि 21वें अध्याय से विद्या के 5 पर्वों में से वैराग्य का उपदेश शुरू हो रहा है। 5 पर्वों के शेड से अब मुक्ति का निरूपण शुरू हो रहा है मानो। ये एक दृष्टि है। महाप्रभु जी ने अध्यायार्थ में बोला नहीं है ऐसा नहीं है, महाप्रभु जी इस पक्ष को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। वो चाहे उन शब्दों का आदिभौतिक अर्थ हो, चाहे उन शब्दों का आध्यात्मिक अर्थ हो, चाहे उन शब्दों का आदिदैविक अर्थ हो, आदिदैविक अर्थ ये निकलेगा कि ये भगवान की मुक्ति लीला है। वो ठीक है। भौतिक अर्थ हमारे कर्तव्य को लेकर निकलता है। तकलीफ देखो ये होती है, जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि कर्तव्य को ढूंढने में या साधनोपदेश ग्रहण करने में कोई समस्या नहीं है, पर वो अगर आपको करना है तो आप भागवत को मत पढ़ो, उन साधनों के लिए जो जो शास्त्र हैं उन्हें पढ़ लो। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो बात गीता जी में भी भगवान ने अर्जुन से कही कि या तो तुम मुझसे ये पूछ लो, अर्जुन को भगवान जो ये बात कहना चाह रहे हैं बिल्कुल उनके पर्टिकुलर अधिकारिता को लेकर, कि या तो तुम मुझसे ये पूछ लो कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं ये मुझे आप बता दो, या तुम ये कर लो कि शास्त्र में कर्तव्य अकर्तव्य क्या बताया गया है। दोनों बातें एक साथ नहीं चलती हैं, क्योंकि वेद से संचालित मर्यादा सृष्टि होती है और कायेन संचालित पुष्टि सृष्टि होती है। इनमें ग्रे एरिया कुछ भी नहीं है। हम ग्रे एरिया में पड़े हुए हैं और हम हैं भी ऐसे करके। महाप्रभु जी ने भी हमें यही बोला है कि हाँ तुम इतना वेद से पढ़ो, इतनी भक्ति कर लो, फिर इस लेवल, इस बाउंड्री को जब तुम क्रॉस कर दो तब तुम वेद को छोड़ दो और भगवान को पकड़ लो, भक्ति को पकड़ लो। तो हमें जितना भी उपदेश दिया जा रहा है वो ग्रे एरिया की अधिकारिता चल रही है, उसमें पुष्टि और मर्यादा के शुद्ध सर्ग की कैटेगराइजेशन में हम आते ही नहीं हैं। तो फिर ये अध्याय होगा, फिर से आप ये बोलिए तो मुझे समझेगा क्या होगा। इनका हो जाए 21वां अध्याय, फिर आप जो अभी बोल रहे हो ना, नहीं ये केवल 21वें अध्याय के लिए नहीं है। 21वें से लेकर मैं पिछले अध्यायों से बताऊंगी ये बात। हाँ तो पता चले। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसे भूमिका के रूप में इस बात को हमें समझना है, क्योंकि समस्या आगे जाकर ये आएगी कि फिर से यही प्रश्न आएगा कि जब कर्म ज्ञान और क्रिया योग का निरूपण पहले हो गया तो दोबारा क्यों आया, या जब कर्म ज्ञान और भक्ति योग को भगवान ने पहले कह दिया तब ये बात दोबारा क्यों आई, या इन साधनों को पूरा समझ में गड़बड़ हो गई ऐसी लग रही है। आप इंडेक्स ध्यान में रखो, सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ इंडेक्स खोल के देख लो बस और कुछ मत करो। वो अपन ने लास्ट टाइम भी किया पूरा अनुक्रमणिका के एंगल से। मुक्ति लीला भले चल रही है, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, आप जो बोल रहे हो,
लेकिन अगर हम हमारे लिए 1% भी नहीं देखना चाहते तो क्यों पढ़ रहे हैं फिर? वही क्वेश्चन आके खड़ा रह जाता है। मैं इसीलिए वही बात कहने जा समझ ही नहीं पा रहे हो आप, मतलब क्या? कोई बात नहीं, मैं दोबारा कह देती हूँ। मेरा कहने, देखो आप इसे चलो भागवत जी भूल जाओ, पुष्ट प्रवाह मर्यादा पे ध्यान रखो, वो तो आपने ढंग से पढ़ा है पूरा, आगे पीछे के उसमें अब कोई बात नहीं है। महाप्रभु जी वहाँ सर्ग भेद क्या बता रहे हैं? मनसा प्रवाहम सृष्टवान वचसा वेद मार्गम ही पुष्टिम कायेन। ये ग्रे एरिया के बिना ब्लैक एंड व्हाइट कैटेगराइजेशन है कि अगर तुम शुद्ध प्रवाही जीव हो तो मन के मतलब प्रकृति के गुणों से तुम्हारा संचालन भगवान करते हैं। अगर शुद्ध मर्यादा जीव हो तो वेद मार्ग है, और शुद्ध पुष्टि जीव हो तो केवल कायेन संचालन है, भगवान के द्वारा संचालन है, जिसमें अन्य दोनों पक्षों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या हैं इन तीनों में से? कोई नहीं। हमारा कर्तव्य क्या बनेगा फिर स्थिति में? कहाँ से, किस एस्पेक्ट से हम अपना कर्तव्य पिक करेंगे? लोएस्ट लेवल से करेंगे ना। लोएस्ट लेवल क्या है? प्रवाही। प्रवाही का। तो फिर तुम मर्यादा और पुष्टि को भूल जाओ एज ऑफ नाउ। थोड़ा थोड़ा तो अपनी बढ़ाई। वही मैं कह रही हूँ, मानो पहला दिन है आज मेरा, मैंने आज ब्रह्म संबंध दीक्षा ली, किस अधिकारिता के बेसिस पर ली? मुझे लगा कि मैं पुष्टि जीव हूँ, इसलिए मेरे लिए रुचि के आधार पर ली, पर मैं पुष्टि सर्ग में अभी तक आ नहीं रही हूँ, या पुष्टि सर्ग के लिए जो क्लियर कट गाइडलाइन महाप्रभु जी ने दी, पुष्टिम कायेन निश्चय, इस गाइडलाइन में मैं कहीं नहीं आती हूँ। मनसा प्रवाहम में आ रहे हैं हम गाइडलाइन के तौर पर, क्योंकि हमारा नियमन किस तरह हो रहा है? प्रकृति के गुणों से हो रहा है, इसमें कायेन वाली तो कोई बात आ नहीं रही। प्रॉब्लम उस वजह से होती है जब ऐसा व्यक्ति साधन परायण बनता है या मार्गायित होता है, वो जंक्शन उसके लिए इन साधनों को पिक करने का होता है कि अब तुम अपना कर्तव्य लो इसमें से, जहां हम अपने आप को कहीं नहीं पाते हैं। अभी मैं समझी ऐसा कि अगर मैं प्रवाही हूँ तो ये सब जो है वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं? उस पर्सपेक्टिव से नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। बट जैसे हाइट अगर दिखाते हैं तो हम ट्राई तो करेंगे ना, उस पार ट्राई करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखेंगे तो सही ना वो साधन उपदेश। मैं वही कह रही हूँ, फिर हम यहाँ साधन उपदेश देख रहे हैं या कर रहे हैं? देखेंगे, थोड़ी अब बस तो देख रहे हैं सिर्फ, थोड़ी इच्छा भी रहेगी फॉलो। देखो इच्छा एक बात है, देखना एक बात है, और उसे इम्प्लीमेंट करना तीसरी बात है। मैं जो बात इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि हर एक साधन का कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, आज पूरा दिन कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तक तो आ गए निरोध लक्ष्य, अपना अधिकार वापस प्रवाह पे वापस। नहीं, मैं किसी को डिफॉल्ट नहीं कर रही, किसी को नीचे नहीं डाल रही। मैं जो बात डिस्कस करना चाह रही हूँ वो बस इतना है कि साधनों का स्वातंत्र और परतंत्र ये दोनों अपने नज़र में होना चाहिए। यहाँ मैं केवल स्टडी पर्पस से इस बात को कह रही हूँ, इम्प्लीमेंटेशन के एस्पेक्ट से नहीं। पर जब हम इन अध्यायों को पढ़ रहे हैं, शुद्ध पढ़ रहे हैं, इसमें से हम करना कुछ भी नहीं चाहते हैं, मानो कुछ भी करना नहीं चाहते, पर यहाँ जो फ्लो चल रहा है उपदेश का, जो सब्जेक्ट मैटर का, उसकी कैटेगराइजेशन एज अ स्टूडेंट तो समझ में आनी चाहिए ना, एज अ विद्यार्थी तो समझ में आनी चाहिए। पालना हम चाहते हैं उस दृष्टि से नहीं, ओनली स्टूडेंट के एंगल से समझ हाँ, सकते हैं। उसी एंगल से मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ कोई बात नहीं है, वो तो सब व्यक्तिगत मामला है, इसमें तो कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता है। तो આપણે 16 ગ્રંથ પર તો વધારે ભાર મૂકીએ ને, આપણે જો પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં છીએ તો આપણે એના પર જઈએ। पर बात इसमें एज ए विद्यार्थी जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तब उसके ये सारे कैटेगराइजेशन के एस्पेक्ट्स हमारी नज़र में होने चाहिए। इसलिए मैं बात डिस्कस कर रही हूँ कि क्योंकि महाप्रभु जी का अध्यायार्थ सीधा उस साधन को भक्ति पर्यवसायी बताते हुए मुक्ति लीला में चला जाता है। तो महाप्रभु जी तो बिल्कुल सीधा एकदम नदी जैसे समुद्र में दौड़ती है उस तरह महाप्रभु जी के वाक्य तो सीधे वहीं जाते हैं, उनमें किसी तरह का कोई डाइवर्जन आता ही नहीं है।
हमारे साथ ये होता है कि हम ऐसे विद्यार्थी एज ए स्टूडेंट जब इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तब हमारा फुल स्टॉप इस वाक्य का मुक्ति लीला में जाता नहीं है। बराबर। जैसे अभी यहाँ मानो सांख्य योग का वर्णन आएगा तो हमारी नजर सीधे सांख्य कारिका और पतंजल योग शास्त्र में चली जाती है, या उसकी जो बेसिक गाइडलाइंस हमें महाप्रभु जी ने बालबोध में स्वतः मुक्ति को लेकर दी है उसमें चली जाती है कि सांख्य और योग का वर्णन आया तो क्या आया, स्वतः मोक्ष मार्ग का वर्णन आया। हम इतना देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि सांख्य और योग का वर्णन भगवान की मुक्ति लीला के अंतर्गत आया है, स्वतः मोक्ष मार्ग में नहीं आया, क्योंकि स्वतः मोक्ष मार्ग तो जीव के लिए होता है, जब वो साधनरत होता है तब की बात। तो बात इसमें यह है कि इन सभी साधनों का स्वातंत्र और पारतंत्र दोनों हैं। स्वातंत्र इन मार्गों का ये होता है जो महाप्रभु जी ने निबंध में और षोडश ग्रंथ में स्थान स्थान पर बताया है। सांख्य मार्ग का स्वतंत्र फॉर्मेट क्या कि वो स्वतः मुक्ति मार्ग है। कर्म मार्ग का फॉर्मेट क्या कि वो वेद में बताया गया है। वेद से नीचे अगर आओगे तो स्मृति में बताया गया है, स्मृति से भी और नीचे अगर आ गए तो पुराण और तंत्र में बताया गया है। ये उसका मोटा मोटा कैटेगराइजेशन है इन साधनों का। महाप्रभु जी ये सब देखने के लिए भागवत में नहीं बैठे हैं, मैं ये कह रही हूँ, हम ये सभी देखते हैं। प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, और मत देखो ऐसा भी नहीं है, पर हमारे विचार, हमारा कंक्लूजन और महाप्रभु जी का कंक्लूजन एक दूसरे के साथ इसलिए मेल नहीं खाता है। पर इसका मतलब कि अगर हम महाप्रभु जी की दृष्टि को कंटिन्यूअसली देखते रहें और टेली करते रहें वैसे, तो वो जो स्वतंत्र में देखा जाएगा ना, हाँ जो भगवान के बिल्कुल, उसमें स्वातंत्र का कोई एस्पेक्ट है ही यू नहीं। हैव टू टेक ऑल दिस थिंग्स एज पर महाप्रभु जी ने कहा है वैसे ही, देन इट इज फाइन। जैसे ही आपकी वो दृष्टि गई और खुद के ऊपर आई तो दैट इज एन, तो महाप्रभु जी के अनुसार आपने भागवत को जस्टिस नहीं किया। प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने भागवत के कैलिबर को जस्टिस नहीं दिया। सो जब भी पढ़ते हैं तभी भागवत आज साथ में रख के पढ़ना चाहिए। हमारे में वो बात हिट होती रहनी चाहिए, हमारी बुद्धि में उस बात की हैमरिंग होती रहनी चाहिए कि हम क्रिया योग का वर्णन पतंजल योग सूत्र में से नहीं पढ़ रहे हैं, भागवत में से पढ़ रहे हैं। हम सांख्य मार्ग का निरूपण बालबोध में से नहीं पढ़ रहे हैं, भागवत में से पढ़ रहे हैं। या हम सांख्य योग मार्ग को विद्या के 5 पर्वों में नहीं पढ़ रहे हैं, भागवत में पढ़ रहे हैं, उस तरह से। सो अभी फिलहाल अभी जब भी पढ़े तो महाप्रभु जी की उंगली नहीं छोड़नी। ये उसका आदि दैविक एस्पेक्ट है। हाँ।